नमस्ते। बिहार प्लस में आपका स्वागत है। आज एक ऐसी पेंशन की बात करेंगे जो मनुष्य अपने शरीर से कमज़ोर हो, विकलांग हो, निःशक्त हो या डिसेबिलिटी हो, यानी कि हम आज निःशक्त पेंशन की बात करेंगे, डिसेबिलिटी पेंशन की बात करेंगे, विकलांग पेंशन की बात करेंगे कि सरकार की ओर से इस व्यक्ति को किस तरह सहायता दिया जाता है। तो चलिए कि बिहार सरकार के द्वारा 40% से अधिक पुरुष हो या महिला उस व्यक्ति को निःशक्ता पेंशन योजना के तहत हर माह पुरुष या महिला को 400 रुपये पेंशन के रूप में अदा करती है, पेंशन देती है। तो इस योजना के हम विस्तृत जानकारी लेंगे कि इस योजना के तहत किस तरह का मदद मिलता है, किसको मदद मिलता है, विशेषकर बिहार के निवासी के बारे में हम जानेंगे। निःशक्ता या विकलांग पेंशन दो प्रकार का होता है। पहला बिहार स्टेट विकलांग पेंशन योजना यानी बिहार स्टेट निःशक्ता पेंशन योजना, दूसरा इंदिरा गांधी निःशक्ता पेंशन योजना। तो आज हम बिहार स्टेट निःशक्ता पेंशन योजना की बात करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं बिहार निःशक्ता पेंशन की बारे में कि किस व्यक्ति को यह योजना की लाभ मिल सके। तो पहला पॉइंट है कि आवेदक बिहार का निवासी होना चाहिए। आवेदक जो है बिहार का ही होना चाहिए, बिहार के से अन्य किसी स्टेट का नहीं होना चाहिए। आवेदन करने वाला विकलांग व्यक्ति शारीरिक रूप से 40% से अधिक विकलांग हो, साथ ही विकलांगता के न्यूनतम सबसे कम 40% से कम का प्रमाण पत्र नहीं होना चाहिए। दूसरी है कि महिला और पुरुष दोनों इस निःशक्ता पेंशन का लाभ उठा सकता है। लाभुक के पास किसी न किसी बैंक का अकाउंट होना अति अनिवार्य है, लेकिन वह किसी दूसरे राज्य का नहीं होना चाहिए, सिर्फ वह बिहार राज्य का ही होना चाहिए। बिहार विकलांग पेंशन योजना के लाभ लेने के लिए न्यूनतम कोई उम्र सीमा या अधिकतम कोई उम्र सीमा नहीं है। साथ ही पेंशन का लाभ उठाने के लिए निर्धारित अधिक वार्षिक आय की कोई ऊपरी सीमा नहीं, यानी वार्षिक आय की कोई समय सीमा नहीं है, समय सीमा तय नहीं की गई कि कितना वार्षिक आय है। उसके बाद आवेदनकर्ता आवेदन जमा करने की तारीख से कम 10 वर्ष से बिहार राज्य में रह रहा हो। अब चले तो बिहार निःशक्ता पेंशन योजना के लिए क्या दस्तावेज है, आवश्यक दस्तावेज क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले फोटो 2 प्रति में होना चाहिए। फोटो का जो 2 प्रति में अति आवश्यक माना गया है। उसके बाद आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ये भी हो ना हो चलेगा। बैंक खाता की छाया प्रति अति आवश्यक है। बैंक खाता स्पष्ट रूप से होना चाहिए, छाया प्रति के साथ जो देते हैं वो स्पष्ट हो, जिससे कि आपको अकाउंट में पैसा जाने में कोई दिक्कत नहीं हो। दिव्यांगता प्रमाण पत्र जो हम पहले भी बता चुके हैं, न्यूनतम 40 से कम नहीं होना चाहिए और अधिकतम 40 से चलेगा। इसके बाद आवेदन कहाँ जमा करें। यह आवेदन अपने ज़िले के अपने ब्लॉक, जिस ब्लॉक में आपका ब्लॉक पड़ता है उस ब्लॉक के आरटीपीएस काउंटर, ब्लॉक के आरटीपीएस काउंटर, न कि अंचल के आरटीपीएस काउंटर पर जमा करें। ब्लॉक के आरटीपीएस काउंटर पर आवेदन को एक बिहार निःशक्ता पेंशन का आवेदन आता है, उसे सुशुद्ध भरे। आवश्यक दस्तावेज मेरे द्वारा बताया गया है, वो दस्तावेज की छाया प्रति और 2 फोटो साइज फोटो लगाएं और आवेदन को आरटीपीएस ब्लॉक आरटीपीएस पर जमा करें। आरटीपीएस काउंटर पर जमा करने के बाद आपको एक बिहार निःशक्ता पेंशन का एक रिसीविंग प्राप्त होगा। उसका कार्य दिवस 42 दिन होता है, वह अपने पास सुरक्षित रखें। इसके बाद जो आवेदन प्राप्त होता है आरटीपीएस के द्वारा पंचायत स्तर पर भेजा जाता है और पंचायत सचिव के द्वारा उसे सत्यापित किया जाता है। सत्यापित के उपरांत उसे प्रखंड स्तर पर प्रखंड विकास पदाधिकारी स्वीकृति देते हैं। स्वीकृति के बाद ही बिहार निःशक्ता पेंशन महिला हो या पुरुष उसे प्रति माह 400 रुपया राशि प्राप्त होता है।
अगर किसी प्रकार की कठिनाई हो, इसके लिए सरकार ने जिला के सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग और प्रखंड विकास पदाधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।